किस तरीके से माननीय जो, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 3 minutes So, please. माननीय के स्वराज, you have already crossed it. सर Thank you. सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को वाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी के बजाय अगर इलेक्शन पेपर ड्यू टू अपकमिंग इंडियन इलेक्शंस रखा जाता तो ज़्यादा मैं मानती हूँ कि सही एजेंडा होता। और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट वर्सेस इकोनॉमिक एक्सीलेंस दिखाने की बात की गई है। और मैं इस पर कोई बुराई नहीं करना चाहूँगी, मैं बस जनता के विवेक पे छोड़ना चाहूँगी कुछ आंकड़े देकर। जो नॉमिनल जीडीपी था, ग्रोथ था जीडीपी का, 2004 टू 14 में 14.95% था, 2014 टू 24 नरेंद्र मोदी जी के काल में 10.31% है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.8% था यूपीए एरा में, मनमोहन सिंह जी के समय पे, और इनके समय में 5.9% है। फिस्कल डेफिसिट जो था 4.7% था यूपीए कार्यकाल में, और एनडीए के कार्यकाल में 5.1% है। तो मिसमैनेजमेंट और एक्सीलेंस में जो डिफरेंस है मैंने बताने की कोशिश की है। 4 स्तंभ पे 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर आए थे। महंगाई की मार, नारी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और युवा बेरोजगार। तो अगर मैं महंगाई की बात करती हूँ तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में महंगाई हुई है और हमने इन्फ्लेशन से बचाने का काम किया है, क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया की देखेंगे और हमारी देश की पर कैपिटा इनकम देखेंगे और एक्सपेंसेस देखेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एलपीजी में 120% महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल में 37%, डीजल पे 64%, मस्टर्ड ऑयल पे 59%, आटा पे 59%, दूध पे 71%, ये महंगाई बढ़ी है। महिला पर वार, रेप केसेस जो 2022 में रजिस्टर किए गए हैं 31,516 किए गए हैं, जहां एवरेज 86 रेप्स अ डे, देश में शर्मसार करने वाली बात है। और कन्विक्शन रेट 27.4% ही है। भ्रष्टाचार की बहुत बात हुई। सर, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमने भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेटाइजेशन देखा है। और मैं एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र से आती हूँ। एक चुनी चुनाई सरकार को पोस्ट पोल अलायंस बनने के बाद एक सरकार को गिराने का काम हुआ है, और खुला भ्रष्टाचार हो रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। पब्लिक मनी को लूटा जा रहा है लोगों को पाला बदलने के लिए। केसी वेणुगोपाल जी कह रहे थे कोई एक फ्लैगशिप स्कीम बताएं केंद्र सरकार ने जो इंट्रोड्यूस की होगी। जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, आईटी एंड सीबीआई। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार को कॉर्पोरेटाइजेशन का काम करने का काम हुआ है। ईडी के जो केसेस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए हैं, करीब उस पर 4 गुना इजाफा हुआ है। और किस पे हो रहा है? 95% ऑपोजिशन पे हो रहा है। सीबीआई का भी वही हाल है। कन्विक्शन रेट आप उसमें देखेंगे तो 4% से कम है। तो दिखाता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, लोगों का पाला बदलने का काम है, और जो लोग भ्रष्टाचारी इनके साइड में आ जाते हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है। उसका वेपनाइजेशन हुआ है। बेरोजगारी की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में कहा था कि करीब 2 करोड़ रोजगार के माध्यम बनाएंगे। सर बस 30 सेकंड खत्म ही कर रही हूँ सर। रोजगार के माध्यम बनाएंगे। अब जो हालत है, रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है, 4 करोड़ युवा बेरोजगार है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन 45 ईयर्स। तो इन्हीं 4 स्तंभ की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में, उनका विफल रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता के सामने है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माननीय ब्रिजलाल जी।